Hey everyone, so this is the video for class 12 chapter number 2 electrostatic potential and capacitance. बेटा इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ केस स्टडी क्वेश्चन 2020-21 में कुछ थोड़े से चेंजेस हुए हैं सीबीएसई के पेपर के अंदर और उसमें से एक मेजर चेंज है केस स्टडी क्वेश्चन। बेसिकली इसके अंदर आपके पास एक पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो बेटा इस बार सेक्शन बी के अंदर फिजिक्स 12th क्लास में आपको 2 केस स्टडी के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछेंगे। आउट ऑफ 5 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर एनी 4। दोज क्वेश्चन विल बी एमसीक्यू बेस्ड। बेटा इन क्वेश्चन को बहुत प्रॉमिसिंग क्वेश्चन बोला जा रहा है। प्रॉमिसिंग क्वेश्चन इन द सेंस कि ये अगर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको फुल मार्क्स इस 8 मार्क्स ये 8 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन में सिक्योर करने को मिल जाएंगे और 8 मार्क्स। सो इन प्रॉमिसिंग क्वेश्चंस को अगर ये हमारे 8 मार्क्स हमारे सिक्योर कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी चेक कर लिया जाए कि लेट्स सी कि हम केस स्टडी अटेम्प्ट भी कर सकते हैं या नहीं। सो दिस इज द वीडियो फॉर चैप्टर 2 केस स्टडी क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके बच्चों, so this is our first question bachcha. A Faraday cage on Faraday shield is an enclosure made of a conducting material. The field within a conductor cancel out with any external field so that the electric field within the enclosure is zero. These Faraday cages act as a big hollow conductors. You can put things to shield them from electrical fields. Any electrical shock the cage receive pass harmlessly around the outside of the cage. बेटा ये इसकी थ्योरी बता रखी है। ये आपका जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था उसका ये क्वेश्चन है। इसके अंदर ये कह रखा है कि अगर कोई भी मटेरियल हम बात करें, किसी भी मटेरियल की बेटा बात करें, अगर वो कंडक्टिंग मटेरियल है, हम पढ़ के आए हैं ये थ्योरी। इस कंडक्टिंग मटेरियल को अगर आप किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको क्लियर कर देती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा आप रखते भी हो तो इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगी, क्योंकि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बाहर है ये उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर लेता है अंदर की तरफ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ई इंड्यूस इक्वल्स टू ई नॉट होता है एक्सटर्नल फील्ड के बराबर, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है। तो ये कोई भी कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर अंदर आप ये एक शील्ड प्रोटेक्ट के जैसे एक्ट करता है। ये शील्ड प्रोवाइड करता है जिसमें आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको आप सेव करना चाहते हो उसको उसके अंदर रख सकते हैं। तो इसको ये कंडक्टर को केज बोल रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज टू मेक अ फैराडे केज। तो बेटा कंडक्टिंग मटेरियल, तो इसमें से अगर आप देखें योर सी ऑप्शन इज कॉपर। कॉपर इज अ मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ रियल वर्ल्ड फैराडे केज इज। फैराडे केज का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है बेटा? आप लोगों की कार, उस कार की जो बॉडी होती है दैट इज अ मेटल बॉडी, एंड मेटल बॉडी इज अ वेरी गुड कंडक्टर। तो कभी भी बारिश आए तो हमें अम्ब्रेला की जगह एक कार ढूंढनी है, क्योंकि उस बारिश में अगर लाइटनिंग भी हो रही है तो यू नीड टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट लाइटनिंग। तो क्या करेंगे? यू विल ट्राई टू फाइंड अ कार फॉर यू। चलिए आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड अ फैराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा अगर लाइटनिंग हो रही है तो फैराडे केज के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? बेटा फैराडे केज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। F इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू ई होता है। अगर E जीरो है तो क्या फोर्स जीरो होगा? यस, सो योर आंसर विल बी सी, दैट इज जीरो। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। An isolated point charge plus Q is placed inside the Faraday cage. Its surface must have charge equal to. बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स मिसिंग है। मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा देती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। ये कंडक्टिंग शेल था, हॉलो है ना। कैसा है कंडक्टर? हॉलो कंडक्टर। हम कैसे कंडक्टर की बात करें? हॉलो कंडक्टर की बात करें। तो बेटा जो हॉलो कंडक्टर होता है अगर उसके अंदर आप प्लस क्यू चार्ज रख दोगे तो ये प्लस क्यू के कारण इस कंडक्टर की अंदर की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होने लग जाएगा। प्लस क्यू किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को।
अगर अंदर की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ऑब्वियसली बेटा बचा हुआ जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बाहर की सरफेस पे चला जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज, तो बेटा सरफेस का बाहर और अंदर का दोनों को चार्ज मिला के बात करें तो इट विल बी जीरो। मगर जो सैम्पल पेपर में बेटा इसका आंसर दे रखा है वो -q दे रखा है, तो -q होने के लिए इट्स इनर सरफेस इस क्वेश्चन में होना बहुत ज़रूरी है, तो ही ये मीनिंगफुल क्वेश्चन बन पाएगा और इसका आंसर क्या आएगा -q। तो आप देख सकते हैं इस +q के कारण अंदर की सरफेस पे -q चार्ज आएगा और उतना ही +q चार्ज बाहर की सरफेस पे आ जाएगा और टोटल चार्ज सरफेस पे इनर और आउटर का मिला के 0 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ फैराडे केज इन द शेप ऑफ क्यूब विद सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर एज। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्यूब नॉर्मली विल बी। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर भी हल्की सी मिस्टेक है, ठीक है। उस मिस्टेक को बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ, इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं बेटा आपको, तो देखेंगे ज़रा। बेटा ये मिस्टेक बेसिकली क्या है, यूजुअली आपने देखा होगा हम कभी भी इतने बड़े चार्जेस लेते नहीं, हम जो चार्ज लेते हैं वो माइक्रो की टर्म में लेते हैं और इसका आंसर भी आपका जब ही आएगा जब आप 2 माइक्रो कूलम लेते हैं। पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ये कह रहे हैं आपका फैराडे केज किसकी शेप में है, एक क्यूब की शेप में है, ठीक है। क्यूब की शेप में आपका एक फैराडे केज है और उस केज में आपने एक चार्ज को रख दिया है जिसको ये डिफाइन कर रहे हैं 2 कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं बेटा ये क्यू चार्ज जो कि सेंटर पे रखा हुआ है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बाहर की तरफ निकलेगी, पॉजिटिव है ना तो बाहर की तरफ ही निकलेगी, तो ऑब्वियसली हमको पता है कि हमें ये वाले तो ऑप्शन कंसिडर ही नहीं करने हैं, 2 ही ऑप्शन बचे हैं। तो अंदर बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप गॉस लॉ लगाते हो बेटा, वो गॉस लॉ आपको बताता है, गॉस लॉ के हिसाब से जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल्स टू क्यू नेट इनसाइड, अंदर चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसको सॉल्व करोगे, क्यू नेट है आपका 2 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सारे बच्चों को आती है दैट इज 10 की पावर -12, ठीक है। तो बेटा जब आप इससे आंसर निकालोगे दिस विल बी 0.226 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका गलत होगा, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि करेक्ट आंसर क्या हो तो इसके लिए आपको इसको कितना लेना पड़ेगा, माइक्रो, उसके बाद आपका करेक्ट आंसर आएगा एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू सी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि हमें इस चार्ज को क्या लेना है, माइक्रो में लेना है, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक सैम्पल पेपर की सीबीएसई की तरफ से आई थी बट वी आर स्मार्ट इनफ और हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ अगेन थ्योरी के अंदर बेटा आपको बेसिक सारी चीज़ें ये लोग बता देते हैं, तो अच्छी बात है कि अगर किसी की थ्योरी रिकॉल नहीं है तो वो रिकॉल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अरियन सैम्पल पेपर में से है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, एक सिस्टम है जिसमें पॉइंट चार्जेस हैं, इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दोज डिफरेंट चार्जेस, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट्स, एक फिक्स पॉइंट्स पे आपने ऐसे चार्जेस को लाके रख दिया, तो इन सारे चार्जेस के पास क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आई, इन्होंने क्या बोला, बाय डेफिनेशन जब हम चार्ज को लेके आए इन्फिनिटी से तो हमने कुछ काम किया, तो ये कह रहा है कि बाय डेफिनेशन वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी उस किसके इक्वल होता है, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इनटू चार्ज, जिस चार्ज को आप लेके आए हैं, ठीक है। पोटेंशियल को हम बेसिकली बी लिखते हैं बेटा। This work is stored in the system of 2 point charges in the form of electrostatic potential energy. जब एक्सटर्नल बॉडी वर्क करती है, हम काम करते हैं, तो हमारा काम बॉडी के अंदर इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है। देख सकते हैं, ये आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब याद कर लीजिए बच्चे, ठीक है। सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, अगर एक
स्फेयर बोल रहे हैं जो जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है, उसके अंदर वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इनसाइड, जैसे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ ए से बी अगर मैं कोई चार्ज को लेके जाती हूँ तो मैंने कितना काम किया। क्या अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्या बोलते हो, याद है ये चीज़? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो वर्क डन क्या होता है, एफ एस। तो अगर फोर्स ही जीरो है तो क्या आपने कोई काम किया, नो, सो योर वर्क डन विल बी जीरो। दिस शोज इन मूविंग अ charge inside a conductor from one point to another, no work is done, your work done will be always zero। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लीजिए बेटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, सुनिए आप, आपने अगर थोड़ी सी भी बेटा आपको थ्योरी क्लियर है तो जब आप ए से बी की बात करते हो तो वी पे पोटेंशियल, ए पे पोटेंशियल कंपेयर टू बी ज़्यादा होता है। सो पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गिरता है, ठीक है, पोटेंशियल गिरता है। तो आपसे यही पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इधर काम कौन कर रहा है, जब आप इस पॉजिटिव चार्ज को छोड़ते हैं तो दिस पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन लेके जा रहा है उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा काम कर रही है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है उसका नेगेटिव होता है एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, और उसका नेगेटिव ही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं, आप हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी रिड्यूस होती है, पोटेंशियल एनर्जी विल रिड्यूस, सो योर आंसर विल बी डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर काम कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इंटरनल वर्क डन बाय फील्ड जो कि नेगेटिव होता है एक्सटर्नल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से काम हो रहा है, एक्सटर्नली नहीं हो रहा है। तो एक्सटर्नल वर्क डन नेगेटिव होगा, और जब एक्सटर्नल वर्क डन नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। तो यस, डिक्रीज। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L as shown in the figure. For what value of capital Q the electrostatic potential energy of the system is 0? इस पूरे सिस्टम की एनर्जी ज़ीरो करनी है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इस सिस्टम में किस किस के कारण एनर्जी है। बेटा अगर मैं इसको चार्ज 1 बोलूँ, इसको चार्ज 2 बोलूँ, इसको चार्ज 3 बोलूँ, डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। तो जो नेट एनर्जी होगी वो U और 1 और 2 के इंटरेक्शन के कारण है, 2 और 3 के इंटरेक्शन के कारण है, 3 और 1 के इंटरेक्शन के कारण है, ठीक है। 1 और 2 मतलब K Q अपॉन L, इनके बीच का डिस्टेंस L दे रखा है। 2 3 अगर आप लेते हो तो ये बेटा क्या हो जाएगा, K Q कैपिटल Q अपॉन L, और ये क्या हो जाएगा K Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा आप इसको देखोगे तो K Q स्मॉल q और L हट जाएगा, आपका क्या बचेगा, Q इक्वल्स टू 2Q इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 2Q इज इक्वल्स टू माइनस Q, तो Q विल बी इक्वल्स टू माइनस Q/2। तो येस, योर डी आंसर इज करेक्ट। आई होप ये सब बच्चों को क्लियर है। इंटरेक्शन समझते हो ना, इलेक्ट्रिक कैसे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ फिगर प्रोटॉन मूव फ्रॉम अ डिस्टेंस d इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन द फिगर। ज़रा आप इस फिगर में ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव कर रहा है, ठीक है। प्रोटॉन इस बार कहाँ मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में।
मतलब इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। सो ये कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन ऑन द प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्रोटॉन को अपने साथ ले जाना पसंद करती है, ठीक है, मगर ये अगेंस्ट जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम हो रहा है, ठीक है। इधर वर्क डन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का देखोगे तो E और D के बीच में एंगल आ रहा है cos 180, सो वर्क डन विल बी माइनस ED। दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो योर वर्क डन विल बी नेगेटिव। आई होप किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके कंसेप्ट क्रिस्प क्लियर हैं, दे विल एंजॉय लाइक एनीथिंग, क्योंकि उनके आंसर भी ऐसे आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। Two similar positive point charges, each of 1 microcoulomb, have been kept in air at 1 meter distance from each other. A और B दो चार्जेस हैं, दोनों 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम है, और इन दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी देयर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R, दोनों चार्जेस तो बराबर ही है हमारे, तो K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 1। तो बेटा दिस विल गिव यू द C आंसर। इजी वन, आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हम आ चुके हैं हमारे आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बेटा थर्ड क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डेल V बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस x इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय डेल V इक्वल्स टू माइनस EX। क्या सब बच्चों को पता है? चलिए, वेयर x इज मेजर पैरेलल टू द फील्ड लाइन, इफ अ चार्ज Q नॉट को आप मूव कराते हो फ्रॉम A टू B, आप A से B Q0 को मूव करा रहे हो, बेटा यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है E, और A से B जब मूव करा रहे हो तो पोटेंशियल क्या क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद कर लो छोटी छोटी सी चीज़ें, पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है। आगे बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है कि अगर A से B हम मूव कराते हैं तो कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इस चार्ज में Q0 डेल V। अब प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दे रखी है बेटा 8 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर, डायरेक्टेड अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द प्रोटॉन अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट, प्रोटॉन डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन पे, क्यों डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने साथ लेके जाना चाह रही है, उस पर फोर्स लगा रही है, तो जिसके कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना आया 0.50 मीटर। अब ये कहता है प्रोटॉन का मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ द पैसेज गिवन अबव चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए जरा, चलो, एज द प्रोटॉन मूव फ्रॉम A टू B, जब प्रोटॉन A से B की तरफ मूव कर रहा है, देन पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है? क्या सारे बच्चों को याद है W, यहाँ पे अगर एनर्जी की बात करें, W वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू डेल U होता है, हाँ ठीक है। यहाँ पे वर्क डन, अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो क्या इसका फॉर्मूला Q डेल V भी होता था, ठीक है। इधर डेल V की अगर बात करो, डेल V A से B मूव करने पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, VB इज लेस देन VA, ठीक है, तो डेल V की वैल्यू आपके बेटा नेगेटिव आने वाली है। बेटा डेल V क्या होता है, अगर आपको ये याद नहीं है तो डेल V इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल VB है और इनिशियल VA है, तो इधर से डेल V की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। ये बात बहुत डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेल V की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव हो जाएगा तो एनर्जी का बच्चों क्या बोलोगे, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो as the proton move from A to B, then the potential energy of proton decreases is the correct answer, ठीक है। So A is the correct answer।
चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द प्रोटॉन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। पहले है ना हम एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं पीछे वाले पार्ट से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा 8 × 10⁴। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 8 × 10⁴, ये आ गई है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और x की वैल्यू क्या दे रखी है, एक बार वो भी चेक कर लें वापस से, 0.5। दिस इज 0.5 मीटर। अब दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि बच्चे व्हाट विल बी द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको निकालने का तरीका देखो आप मेरे साथ। एक बार डेल वी को मॉड में रख दो, ठीक है, ईडी मॉड लगा दिया ना, मतलब अभी मुझे साइन की दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना दे रखा है, वैल्यू कितनी दे रखी है 8 × 10⁴। एक्स कितना दे रखा है 0.5, तो बेटा इससे कितना आ जाएगा 4 × 10⁴, ठीक है, आ गया ये आपका। अब हमको साइन तय करना है। बेटा साइन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, ए से बी। क्या अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले बात करी थी, वी बी पोटेंशियल कम है वी ए के कंपैरिजन में, तो डेल वी वी बी माइनस वी ए होगा, जिसका रिजल्ट क्या होने वाला है, दिस विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये कम है। ए से बी मूव करने पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। और फॉर्मूला क्या होता है बेटा डेल वी का, फिर से एक बार, फाइनल माइनस इनिशियल। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी। क्लियर है, बढ़िया तरीके से। चलो आगे मूव करते हैं। द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। अब ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। बेटा पोटेंशियल एनर्जी डेल यू इक्वल्स टू होती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। प्रोटॉन को लेके जा रहे हो आप तो इसका क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन डेल वी work done, what is del V, work done by external force in moving a charge। इधर चार्ज क्या है आपका प्रोटॉन, तो work done by external force बेटा क्या आ जाएगा Q into del V। और del V की वैल्यू तो आप लोग ऑलरेडी निकाल के बैठे हो, कितनी है, -4 × 10⁴। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6.4 आएगा नेगेटिव में, 6.4 × 10⁻⁻15। क्या बोलते हो, यही तो क्या है चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। नेगेटिव के अंदर कौन सा आंसर करेक्ट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक है, सब बच्चों को मेरी बातें जम रही है, हम आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन आफ्टर इट मूव्स 0.5 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बेटा कोई चीज़ रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है तो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करती है, ठीक है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, ध्यान से समझो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली तो बॉडी रेस्ट में ही है। तो बेटा इधर से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका कितना आ जाएगा, माइनस डेल यू, ठीक है। आपके पास डेल यू की तो वैल्यू है, ठीक है, डेल यू की वैल्यू अभी आपने निकाली थी ना, ये देखो पीछे 6.4 × 10⁻⁻15, तो वो आपकी पॉजिटिव भी हो जाएगी। व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस 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 6.4 × 10⁻⁻15, तो बेटा ये प्लस में हो जाएगा। तो v की वैल्यू √ ऑफ 6.4 × 10⁻⁻15 इंटू 2 अपॉन मास। मास ऑफ प्रोटॉन देखिए फर्स्ट पार्ट में ही आपको दे रखा है, ये रहा, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी थी, 1.66 × 10⁻⁻27, ठीक है। आ रही है बात समझ में, -66, क्लियर है ये बात। अब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 2.77 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन रेस्ट पे था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करी वो नहीं पूछा गया है, वेलोसिटी कितनी गेन कर लेगा वो पूछा है, हमने बता दिया। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे ही है, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इफ़
इन प्लेस ऑफ चार्ज्ड प्लेट टू सिमिलर पॉइंट चार्ज, कोई दिक्कत नहीं, ये लो पॉइंट चार्ज रख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट चार्ज तो 1 माइक्रोकूलम और ये रहा 1 माइक्रोकूलम एंड दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, यही तो बोल रहा है। इफ इन प्लेस ऑफ चार्ज प्लेट टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम हैव केप्ट इन एयर एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, देन पोटेंशियल एनर्जी, ये तो किया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी ही किया था बच्चों आपने, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम ही आने वाला है, 1 इंटू 10 की पावर -6, 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1 एंड यू विल गेट C. So this is all about case study question for chapter 2. I hope आपको कुछ समझ में आया होगा कि अच्छा ये है क्या केस स्टडी, ये तो हम बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आ सकते हैं. Yes, definitely every student can score marks in this. So अब नेक्स्ट केस स्टडी के क्वेश्चन की वीडियो के लिए वेट करिए, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए. अब समय आ गया है बहुत अच्छे से लग के पढ़ाई करने का. So all the best for your studies. Bye students.